नमस्कार मित्रों। आज 7 नवंबर 2021 है, रविवार है। इसीलिए केबीसी के मुख्य क्विज नहीं आकर के आज तेलुगु के क्वेश्चन हम खेलते हैं। देखते हैं तेलुगु में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। आप सब लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ये क्विज हमारी तरफ से पूरी तरह ज्ञान के वृद्धि के लिए खेला जा रहा है और ये प्रश्न आगामी केबीसी के जो हॉट सीट में बैठते हैं, प्रयास करते हैं लोग, उनके लिए लाभदायक है। प्लस उन लोगों के लिए भी सारे प्रश्न लाभदायक हैं जो कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्रश्न बहुत ही रोचक और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो साधारण परीक्षाओं के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और उनके परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसीलिए सारे अभ्यर्थियों को और सारे केबीसी के प्रयासरत व्यक्तियों के लिए ये सारे रोचक प्रश्नों को जरूर सॉल्व करना चाहिए, ना सिर्फ इस बार 2021 के लिए बल्कि आगामी वर्षों में भी लगातार इस क्विज को सभी लोग कृपया देखते रहें और अपना अभ्यास को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं केबीसी का ऑफलाइन क्विज। चलिए ओपन करते हैं। पहला प्रश्न है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। यानी हिंदी में सबसे अधिक शुगर की फैक्ट्रियां किस प्रांत में, भारत के किस प्रांत में स्थित हैं? तो इसका है आंसर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है, 100 पॉइंट मिले हैं। इसके बाद है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस। तो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब नाभिकीय संयंत्र परमाणु भट्टी किस जगह भारत में स्टैब्लिश हुई? तारापुर स्थान है महाराष्ट्र में, ये यहाँ पर स्थापित हुई थी। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हु रोट द फेमस बुक वी द पीपुल। वी द पीपुल किताब को किस राइटर ने लिखा था? महान लेखक थे, नानी पालखीवाला हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। ये उनकी बुक है वी द पीपुल, नानी पालखीवाला। ओके, 100 पॉइंट मिले हैं। तो अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप सब लोगों को जानूंगा कि पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था उस समय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। बी विकल्प सही है। बिल्कुल 100 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट हम लोगों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विच नेशन हैज़ इंडिया डिफीटेड इन क्लिंच ब्रॉन्ज मेडल हॉकी टोक्यो 2000 ओलंपिक। तो इसमें है, विच नेशन वाज इंडिया डिफीटेड टू क्लिंच द ब्रॉन्ज। इसमें जर्मनी होना चाहिए, टोक्यो जर्मनी लगाते देखते हैं, मालूम नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2020 में हॉकी में जर्मनी सही है। ये इसमें है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय विच फेमस फिजिसिस्ट। तो किसने जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का नियम जो है खोज किया था? उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उसका नाम था आइजैक न्यूटन। विकल्प डी सही है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने खोज किया था। अगला प्रश्न है, विच इंडियन हिल स्टेशन इज नोन एट द क्वीन ऑफ द हिल्स। मतलब पहाड़ियों की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो भारत में मसूरी, जो उत्तराखंड में मसूरी स्थान है, उसको पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो सबमिट करते हैं, मसूरी इज राइट। विकल्प बी बिल्कुल सही है। अब आता है प्रश्न नंबर 8, द फर्स्ट होली इंडियन बैंक वाज सेट अप इन विच ईयर। भारत का पहला जो है पूर्णतः भारतीय बैंक वाज सेटअप किस साल में? तो इसमें 1894 जीरो लिखा है, तो 1894 ही होगा। तो 1894 विकल्प बी सही है। 1894 में पहला पूर्ण भारतीय बैंक स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 9 है, विच इज द ओनली कंट्री वेयर द बोथ टाइगर एंड लायंस आर फाउंड। कौन सा देश ऐसा है जहां पर टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं? तो वो देश भारत ही है, जहां पर टाइगर भी है और लायन भी है। तो सबमिट करते हैं हम। बिल्कुल सही है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं।
उसके बाद है हु बिल्ट द पैलेस ऑफ द पांडवा एट द खांडव प्रस्थ। तो आप लोगों को मालूम है कि खांडव प्रस्थ उनको रहने के लिए जगह गया था। जब महाभारत में कहानी देखा होगा कि खांडव प्रस्थ को जो जंगल बियाबान जंगल था उसको इन्होंने बढ़िया समुन्नत क्षेत्र बना दिया। तो वो खांडव प्रस्थ को बनाया था मायासुर नामक एक वैज्ञानिक थे बनाने वाले, जो उन्होंने बनाया था। मायासुर को बुलाया गया था इंद्र के दरबार से। तो इस तरह ये क्विज आज हमारा समाप्त हुआ। तो पर आप लोगों ने देखा होगा कि सारे प्रश्न बहुत ही रोचक थे, और यदि इन प्रश्नों को नोट्स के रूप में बना लिया जाए तो अगली परीक्षाओं के लिए न केवल लाभदायक होंगे बल्कि जो केबीसी प्रतिभागी हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो सब कृपया इन सब का कृपया नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद एक जगह संजो लीजिए, जिससे आगामी केबीसी प्रतियोगिता के लिए लाभदायक हो और अन्य परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद आप सब लोगों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।